हाँ? इधर इधर सर। राम लक्ष्मण कोई झूला बनाने के लिए नहीं आए थे, वह तपस्या करने के लिए आए थे। हाँ। ये राम झूला लक्ष्मण झूला हरिद्वार क्यों बोलते हैं? सब लोग जानते हैं कि त्रेता में भगवान राम इस पृथ्वी पर अवतार लिए। आज जो त्रेता में भगवान राम अवतार लिए तो भगवान राम रावण का वध किया। रावण को तो स्वर्ग हुआ, राम को ब्रह्मत्य का दोष लगा था। क्यों लगा था? और रावण ब्राह्मण था, और ब्राह्मण इस पृथ्वी पर बहुत है। रावण जैसा विद्वान बनो कोई पैदा नहीं हुआ। रावण भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ जानने वाला। अभी आप लोग पढ़े होंगे कि रावण सीता हरण किया था, उससे पहले रावण कौशल्या हरण किया था। कभी सुने हैं आप लोग? रावण को पता था कि राजा दशरथ जी की शादी कौशलपुर में कौशल नरेश की पुत्री से शादी होगी, कौशल्या के गोद से राम का जन्म होगा, इस रावण कंठ होगा। रावण को पता था। रावण सोच लिया न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी, विधान को बदल दिया। लेकिन दो ही चीज सत्य है, जन्म है तो मृत्यु है। कोशिश लाख कर लो, आए हैं तो जाना है। आने और जाने का टिकट एक साथ मिलता है। अगर जिसको पता चल जाए वो स्वयं ब्रह्म है। विधान को बदल दिया, लेकिन देवी देवता देख रहे थे, समय अनुसार सब कुछ किए। राजा दशरथ जी की शादी हुई, राम का जन्म हुआ, रावण का अंत हुआ, रावण को स्वर्ग हुआ। राम को ब्रह्मत्य का दोष लगा। उस दोष से मुक्ति पाने के लिए कुल गुरु वशिष्ठ जी बताए कि उत्तराखंड तपोभूमि में जाकर तपस्या करेंगे, आपके पापों का प्रायश्चित होगा। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न गुरु वशिष्ठ सीता जी ये हरिद्वार में आकर के विश्राम किए। उसी दिन हरिद्वार का नाम हरिद्वार पड़ा है। हरिद्वार का फर्स्ट नाम मायापुरी, सेकेंड नाम हरिद्वार। यहाँ पर भगवान राम गंगा जी का स्नान करके आरती और पूजन किए। विश्व के लोग जानते हैं हरि की पैड़ी, वहाँ का स्नान, वहाँ का आरती, वहाँ का कुंभ, तीन चीज फेमस। सभी लोग आगे बढ़े। जहाँ आपकी गाड़ी खड़ी यहाँ से 3 किलोमीटर बैक साइड में मेरे ऋषि के सिटी, भरत टेम्पल, ऋषि कुंड, त्रिवेणी घाट फेमस। अगर इच्छा हुई तो कल देख लेना आप लोग। जो व्यक्ति गंगा जी में स्नान करके उस भरत टेम्पल में दर्शन करने के बाद 108 बार परिक्रमा कर लेता है, बद्रीनाथ मंदिर के बराबर पुण्य को लोग भागी होता है। ये चारों भाई विष्णु के अवतार थे, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। इसलिए अलग अलग तपस्या की है अपने पाप को प्रायश्चित करने के लिए। यहाँ पर आज बद्री शत्रुघ्न जी का आप लोग दर्शन किए। यहाँ पर भी जो लोग दर्शन कर लेते हैं बद्रीनाथ मंदिर के फल की प्राप्ति होती है। ये सब चीज़ें केदार खंड के स्कंद पुराण के केदार खंड में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। यहाँ से 2 किलोमीटर आगे जाएंगे जहाँ पर सिंगल लक्ष्मण जी तपस्या किए। 2 किलोमीटर आगे जाएंगे जहाँ पर सिंगल, 20 किलोमीटर आगे वशिष्ठ गुफा, 70 किलोमीटर आगे जाएंगे देवप्रयाग। देवप्रयाग में 2 नदियों का संगम भागीरथी अलकनंदा, वहाँ पर भगवान राम सिंगल तपस्या किए। तो राम लक्ष्मण कोई झूला बनाने के लिए नहीं आए थे, वह अपने पाप को प्रायश्चित करने के लिए वो तपस्वी थे और तपस्या करने के लिए आए थे। 80% लोग मनोरंजन करने के लिए आते हैं और 20% लोग अपने पाप को प्रायश्चित करने के लिए आते हैं। समझ में आया आप लोगों को? सबसे बड़ा देवी, सबसे बड़ा देवता, सबसे बड़ा मंदिर नेचुरल। आप लोगों ने क्या देखा यहाँ पर? कुछ देखा नहीं आप लोग? ये गंगा मैया, गंगा मैया ने आप लोगों को बुलाया है, मंदिर नहीं बुलाया है। मंदिर एक मन की शांति के लिए लोग जाते हैं। सबसे बड़ा देवी, सबसे बड़ा देवता, सबसे बड़ा मंदिर एक गंगा मैया। जिस दिन ये गंगा मैया लोप हो जाएगी, मंदिर घूमने के लिए कोई नहीं आएगा। मंदिर घर घर में मंदिर है, लेकिन नेचुरल मंदिर है गंगा मैया। और आपको पता है कि गंगा जी को राजा भागीरथ लाए। राजा भागीरथ के 3 पूर्वजों ने हिमालय में तप किया। राजा, सगर, अंशुमान और दिलीप, ये तीनों पूर्वजों का ध्यान हो गया। ये गंगा जी आना नहीं चाहती थी। राजा भागीरथ ऐसे महान पुरुष हुए जो पिता के मरने के बाद उनका जन्म हुआ। कैसे हुआ? यह ऋषि मुनियों की देन थी कि राजा भागीरथ का जन्म हुआ और 14 साल की आयु में हुए। जब पता चला कि 3 पूर्वजों का ध्यान हो चुका है, गंगा जी आना नहीं चाहती हैं, राजपाट छोड़ करके बाय वॉकिंग हिमालय में चलिए तपस्या करने। एक ही पैर पर जुगो जुगो तप किए। तप करने के बाद वही गंगा जी को इस पृथ्वी पर लाए और अपने पूर्वजों का उद्धार किए। आज हर एक लोगों का उद्धार होता है। जो व्यक्ति सच्चे दिल से गंगा जी में स्नान कर लेते हैं, हर एक पापों से मुक्ति पाते हैं। अभी आप लोग गंगा जल में दीपक जलाए, गंगा जल टच किए होंगे, बिल्कुल कोल्ड, बिल्कुल ठंडा। घर जाएंगे गंगा जल जरूर लेकर के जाएंगे। हिमालय का 3 ही चीज फेमस है। पहला गंगा जल, दूसरा स्फटिक मणि, तीसरा रुद्राक्ष। स्फटिक मणि का नाम सुने आप लोग? स्फटिक मणि की पूजा भगवान राम रामेश्वरम में की। 5 पांडव हिमालय में किए। जो हिमालय में आइस पड़ती है, जो पिघल जाती है, गंगा जल, इस गंगा जल को हजारों साल यूज करेंगे, खराब नहीं होगा। और जन्म से लेकर के लास्ट तक गंगा जल की जरूरत पड़ती है। जो हिमालय में आइस पड़ती है, जो पिघल जाती है, गंगा जल जो नहीं पिघलती, जिस पर धूप हवा लगने के कारण नहीं पिघलता, स्फटिक मणि पत्थर का रूप धारण करता है। वह स्फटिक मणि हिमालय में खुदाई करके निकाला जाता है और शंकराचार्य जी के आश्रम में कटिंग करके स्फटिक शिवलिंग, स्फटिक श्रीयंत्र और स्फटिक की माला जो पूजा पाठ करने के काम में आता है। मकान सब लोग बनाते हैं। मकान बना करके लोग मार्बल लगा लेते हैं। मार्बल लगाने से वायु दूर नहीं होता। इस पृथ्वी पर एक बार नहीं अनेक बार लोग अगर चले गए, 1 इंच जगह खाली नहीं है, मकान बना, तो इसके नीचे कौन सा दोष है? वास्तु दोष, भूमि दोष, दिशा का दोष, मंदिर था, मस्जिद, श्मशान भूमि, डेड बॉडी, नरक कंकाल, वही वास्तु दोष का कारण बनता है। और उसको दूर करने के लिए स्फटिक श्रीयंत्र होता है।
वह कटिंग करके 4 दिशा बना होता है, लेकिन शास्त्र के अनुसार दिशा कितनी होती है? दिशा 10 होती है। बताने के लिए, इस तरह से बताने के लिए लोग 4 बताते हैं, लेकिन वो श्रीयंत्र पर 10 दिशा बनी होती है। 16 कालम तो 90 अंश का पूर्ण होता है, जो लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती, ब्रह्मा, विष्णु, महेश सभी देवी देवता निवास करते। आने वाले 10 साल से दोष से मुक्ति मिलती, घर के अंदर लक्ष्मी का वास होता है, उसको बोलते हैं स्फटिक का श्रीयंत्र। और रियल एक मुखी से लेकर के 14 मुखी रुद्राक्ष मैं आपको दिखा दूंगा। एक मुखी स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी को, बाल ठाकरे को, मोदी जी को मिला हुआ दुर्लभ एक मुख रुद्राक्ष का दर्शन मिलेगा। कलर करके रुद्राक्ष की माला जगह जगह बेचते हैं। आप टाइम देंगे तो मैं दर्शन करा दूंगा। रियल रुद्राक्ष की माला मिलती है, विशेषता बहुत है, टाइम कम है। बोलिए गंगा मैया की जय। कुछ और चीजें रामचूला वाइब्रेशन हो रहा है ना? हाँ, वाइब्रेशन हो रहा है। राहत हो गई बट ठीक है। गंगा मैया की आरती के बाद आए हम रामचूला। बघा भारी वाटतंय। एक्चुअली एक अलग ही वाइब है जो शब्दों में बयान नहीं की जा सकती, जो अभी हम लोग महसूस कर रहे हैं गंगा मैया की आरती के बाद और रामचूला पे चलने का। चलिए फिर। जब 5 पांडव हिमालय में गए तो बाई वॉकिंग गए, जिनके पास हाथी, घोड़े, हीरे मोती जवाहरात सब कुछ था। आज के डेट में जिनके पास पैसे हैं, तरह तरह की गाड़ियां से आ रहे हैं जा रहे हैं, हवाई सेवा शुरू है। लेकिन जब 5 पांडव हिमालय में गए तो बाई वॉकिंग गए, यहाँ पर विश्राम किया, स्नान किए, पूजा किए। 2 किलोमीटर आगे धर्मराज मंदिर है। उसके बाद 5 पांडव गुफा है। इसके बाद 5 पांडव कहाँ गए? हिमालय में गए केदारनाथ। केदारनाथ में 5 पांडव जाकर के ब्लैक स्टोन शालिग्राम शिवलिंग की पूजा करने लगे। पूजा करते करते बहुत दिन किया, भोलेनाथ प्रकट नहीं हुए। आकाशवाणी हुई, स्फटिक शिवलिंग की पूजा करो। रामेश्वरम में जाएंगे, स्फटिक शिवलिंग का दर्शन मिलेगा। केदारनाथ में 3 करोड़ के लागत से स्फटिक शिवलिंग की स्थापना हुई है। 5 पांडवों को आकाशवाणी हुई, हिमालय से स्फटिक ढूंढ कर लाए, स्फटिक शिवलिंग की पूजा की। पूजा करते करते बहुत दिन किया, भोलेनाथ प्रकट हुए, लेकिन असली रूप नहीं हुए। वे पहले रूप में प्रकट होकर के 5 पांडवों की तपस्या को देख रहे थे। 5 पांडवों को शक हो गया कि भोलेनाथ प्रकट हैं, लेकिन वे पहले रूप में हैं। उस बेफल रूप का दर्शन करके जब 5 पांडव चले, उनको पता चल गया वह हिमालय में अंतर्ध्यान नहीं हुए। 5 पांडवों के पीछे कैसे का दर्शन हुआ, आगे कैसा हिमालय में अंतर्ध्यान हो गया, और वहीं से 5 पांडवों को मोक्ष की प्राप्ति हुई। 4 भाई बर्फ में गल गए, एक भाई धर्मराय युधिष्ठिर स्वर्ग आरोहण और पहुँचते पहुँचते उनको भी स्वर्ग हो गया। इस तरह से हिमालय में 5 पांडवों को स्वर्ग हो गया। लेकिन जो बेफल रूप भोलेनाथ हिमालय में अंतर्ध्यान हुए, हिमालय को पार करके नेपाल में निकले हुए हैं। पशुपतिनाथ का नाम सुनिए आप लोग। नेपाल में पशुपतिनाथ के नाम से जाना जाता है। और पीछे कैसे का केदारनाथ में पूजा होती है। जो व्यक्ति सच्चे दिल से घी और संदूर का मालिश करते हैं, जो मांगते हैं मुरादें पूरी होती है। उत्तराखंड के 4 धाम में से बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। तो 6 महीना देव देवता दर्शन करते हैं, तो 6 महीना मनुष्य दर्शन करते हैं, क्योंकि हिमालय में 12 महीना आइस पड़ती है। आइस पड़ने के कारण 6 महीने रास्ता खुला रहता है और 6 महीने रास्ता बंद रहता है। जब रास्ता बंद होता है, एक ही बार घी का दीपक जला करके मंदिर का आरती करके मंदिर बंद हो जाता है। 6 महीना बंद रहता है। 6 महीना बाद अप्रैल मई में आखा तृतीया के दिन जब पट खुलता है तो जलती हुई ज्योति मिलती है। उस ज्योति का दर्शन करने के लिए लाखों की संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं। और जब पट खुलता है तो जलती हुई ज्योति का दर्शन करके बद्री, केदार, गंगोत्री का दर्शन करके लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। लिखने वाला लिख दिया है कि जो आया हरिद्वार और भूल गया घर द्वार। सारी चीज़ें समझ जाएंगे तो हरिद्वार से जाने की इच्छा नहीं करेगी। बोलिए गंगा मैया की जय। चलो सर। लक्ष्मी नारायण। उसमें फल बहुत सारे लगा हुआ है। उसको तोड़ेंगे, फरवरी मार्च में पकता है। तोड़ने के बाद कवर हटाएंगे, जितना लाइन होगा उतना मुखर द्राक्ष। अभी तोड़ेंगे तो कुछ नहीं, अभी कच्चा फल। कच्चा। फिर भी एक लेके जाते हैं। अरे कुछ नहीं। आप लोग तोड़ेंगे, हमको कल से आना बंद हो जाएगा। अच्छा, अब वो जेल के अंदर डाल दिए। तो जेल के अंदर जब हनुमान चालीसा की रचना किए तो 12 बज गया रात। आज जब रात 12 बज गया रचना करके जब 100 बार पढ़े तो हनुमान जी की सारी सेना जेल के अंदर आ गई। और जो मुगल इनको ढोंगी बताया था, पूरे परिवार को हनुमान जी की सेना घेर ली। उनका मंत्री बोला कि उस जिस संत को ढोंगी बताए हो उसी का एक चमत्कार है, अगर रातों रात रिहा नहीं करते हो पूरा परिवार नष्ट हो जाएगा। तो रातों रात पैदल चल करके उन्होंने तुलसीदास जी को हाथ जोड़कर क्षमा मांगे और बोले कि प्रभु
आपको मैं रिहा कर रहा हूँ, जो त्रुटि होगी आप क्षमा करें। सब कुछ लिखने वाला लिख दिया है, किसी के पास टाइम नहीं है अमल करने के लिए, और गलती सबसे होती है। गलती किससे नहीं होती है, लिखने वाला सब कुछ लिखा है। माता सीता से भी गलती हुआ था, ये सब कहने वाली बात नहीं है। कब हुआ था, छोटी सी बातें बताते ना। जब माता सीता, वो लक्ष्मण के साथ। नहीं, चारों बहनें जब शादी एक ही साथ हुई है, चारों भाइयों से हुई है, और सबकी पालकी एक साथ आई है, डोली। रास्ते जंगलों का रास्ता था, दुर्वासा ऋषि लंगोट पहने हुए थे, और रास्ते में आकर के बोले कि ध्यान दे लो। जब उन्होंने पालकी का वाहन हटाया, देखा कि नग्न अवस्था में है, सिर्फ लंगोट पहने हुए मूछ के। उन्होंने कहा करे भिख मंगे, रास्ते से हट जाओ। उन्होंने ध्यान नहीं दिया, क्रोध में आगे। दुर्वासा ऋषि बहुत खतरनाक संत थे। उन्होंने कहा, सुनो बेटी, तुमने ध्यान नहीं दिया, किसको क्या बोलना चाहिए। तेरी सारी उम्र जंगलों में बीतेगी, जंगलों में, महलों में नहीं बीतेगी। और दुर्वासा ऋषि का श्राप पूरी लाइफ जंगलों में बीता। तो सारे लोग अपनी बेटी का नाम कुछ और ही रखते हैं, लेकिन सीता नहीं रखते। तो समझ लो कम शब्दों में, कुछ और चीज़ें देखो। आज अपने होटल में मस्त देसी खाना है क्या? सरसों का साग, मक्के की रोटी, और ये कौन सा है? बट्टू की दाल, जो बट्टू की उत्तराखंड दाल। लोकल दाल है। यस, नाइस। और सूप भी अलग है आज। आज लंग फंग सूप है, मस्त वेजिटेबल्स है, थोड़ा स्पाइसी है, अच्छा लग रहा है। तो ये तो अपन मस्त खा लेंगे सलाद के साथ। कैसा लग रहा है आज का? मस्त। आज का दिन ही अलग है। यस, चलो अब ये खाते और फिर रूम पे मिलते। सो अभी हम आए हैं अपने होटल में। दर्शन कैसा लगा? बहुत बढ़िया था और बहुत अच्छा लगा हमें। मतलब जो वाइब्स थी वहाँ पे, और फिर जो गंगा मैया का आरती देखा हमने, वो एक्सप्रेस नहीं कर पाए। ऐसे मतलब कितना भी देखो ऐसा लग रहा है कमी है, और देखना है और देखना है, ऐसा वो एक अनुभव है। हाँ, फिर हम लोगों ने एक गाइड किया यहाँ से ही। उन्होंने 2-3 मंदिर दिखाई, स्टोरीज दिखाई, जो आपने अभी देखी ही होंगी। आपको कैसी लगी ये आरती और स्टोरीज जो उन्होंने बताई? उनका कांटेक्ट नंबर जो है वो आप मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अच्छा अच्छा आदमी है, नॉलेज भी अच्छा है, और दर्शन भी उन्होंने मस्त करवाए। सो अच्छे थे एकदम, मज़ा ही आ गया। और राम झूले पे तो क्या हवा चल रही थी एकदम मस्त। बट जो रात का जो दृश्य है, सुबह देखने तो नहीं मिला राम झूला, बट जो रात का जो घाट का दृश्य है, जो लाइटिंग लगती है, वो आपको इंस्टाग्राम पे मिलेगा। इसमें भी रहेगा ब्लॉग में, बट इंस्टाग्राम पे भी मिलेगा। मस्त मज़ा आया देख के। और फिलहाल ये व्लॉग हम समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और अगर नए हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, जिसका नाम है नमकीन ट्रैवलर्स। और एक बात, चैनल मतलब ये वीडियो एंड होने से पहले, हमारे नज़रिए से आपने जो गंगा आरती देखी, गंगा मैया की आरती देखी है, और ये जो सारा ऋषिकेश का जो अनुभव लिया है, उसके बारे में आप कमेंट में लिखना ना भूलिए कि आपको कैसा लगा। हाँ जी, सो टेक केयर एंड लिव लाइफ, मेक मेमोरीज।